हेलो बच्चों। हमारा ये जो चैनल है जेई एडवांस फिजिक्स का, यहाँ पे बच्चों मैं रेगुलर बेसिस पे जेई एडवांस के थोड़े से ओलंपियाड लेवल को टच करते हुए क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। और ये आज का क्वेश्चन भी बच्चों कुछ इस तरीके का ही है। एडवांस का तो है ही, साथ ही साथ ये थोड़ा सा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल पे बेस्ड है। थोड़ा सा ओलंपियाड वाले लेवल को भी टच करता है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोगों को भी देखो, इसके बाद जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और इसको वीडियो को देखोगे ना, आपको भी ये पसंद आने लग जाएगा। अगर क्वेश्चंस आप लोगों को हमारे चैनल के पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पे बच्चों आपको जेई एडवांस के लिए जो चाहिए ना, आपको जो लॉजिकल थिंकिंग जो आपको डेवलप करनी होती है बच्चों, वो डेवलप करना मैं आप लोगों को धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू सिखाता जाऊंगा। क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आ ही रहे होंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें ये दे रखा है बच्चों, बंजी जंपिंग इज अ स्पोर्ट इन विच अ पर्सन जंप अ ब्रिज यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक रबर band which have one end tied to the person's leg and the other end to the bridge so that the band eventually stops the person's free fall। तो घर में किसी ना किसी ने, मतलब फैमिली में आजकल लोगों को बहुत बंजी जंपिंग का शौक भी है, मतलब ना इधर ऋषिकेश वगैरह में होती भी है। तो अगर आप में से किसी ने की होगी तो आप लोगों ने उनके वीडियो जरूर देखे होंगे। तो बच्चों उसी प्रोसेस को हम समझने वाले, बेसिकली ऐसा पॉसिबल हो कैसे पाता है। तो यहाँ पे बच्चों एक इलास्टिक रबर बैंड होता है जिसको आप एक तरीके से स्प्रिंग की तरह ट्रीट करना है। जब उसमें एक्सटेंशन आएगा तो स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा, और जब बच्चों वो स्लैक हो रखा होगा तो स्प्रिंग की तरह बिहेव नहीं करेगा, है ना। जैसे स्प्रिंग तो बच्चों जब आप उसकी लेंथ कम करते हो तब भी फोर्स लगाती है और बढ़ाते हो तब भी लगाती है, लेकिन रस्सी के केस में जो इलास्टिक रबर बैंड होता है ना, उसके केस में जब आप उसको एलोंगेट करते हो तभी फोर्स लगता है, बाद बाकी स्लैक के केस में फोर्स नहीं लगता। द लेंथ ऑफ द बैंड आर एडजस्टेड, आपको हर बंदे के हिसाब से लेंथ को एडजस्ट करना होता है, सो दैट द जंपर जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ द वाटर बिलो द ब्रिज। कभी स्विमिंग पूल में आप सीधे जंप करके देखना। वैसे तो स्विमिंग पूल में जंप करने का जो तरीका होता है ना, वो इस तरीके से होता है, हाथों को ऐसे लेके जाते हैं, ठीक है, हेड के बल हम अंदर जाते हैं। तो बच्चों क्या होता है ना, उतना इंपैक्ट नहीं आता। कभी सीधा फ्लैट स्विमिंग पूल के सरफेस पे गिर के देखना, आपको पता लग जाएगा कि उससे ऐसा लगता है कि जैसे आप जमीन पे गिरे हो, मतलब ना इतनी ज्यादा उसका इंपैक्ट इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे भी बच्चों उस चीज का ध्यान रखा गया कि जो रबर बैंड है उसकी लेंथ ऐसे हो कि बंदा सिर्फ नीचे जो वाटर का सरफेस है वो सरफेस को टच करे। तो बच्चों उसके रबर बैंड की लेंथ को एडजस्ट किया जाता है। सपोज दैट अ जंपर ऑफ द 60 किलोग्राम मेक्स अ सक्सेसफुल जंप फ्रॉम द सिडनी हार्बर ब्रिज फ्रॉम एन इनिशियल हाइट ऑफ 50 मीटर अबव द वाटर यूजिंग द बैंड विद एन अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ 30 मीटर। तो बैंड की जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ है ना, जो नेचुरल लेंथ है, दैट इज द 30 मीटर, और 50 मीटर ऊपर से एक 60 किलोग्राम का बंदा जंप कर रहा है। डिटरमाइन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द, तो मतलब आपने क्या कर रखा है, ये 50 मीटर हाइट से 60 किलोग्राम बंदा अगर जंप करेगा तो उसकी लेंथ आपको 30 मीटर रखनी पड़ेगी, और वो बच्चों वाटर सरफेस पे आके जस्ट सरफेस को टच करता हुआ रुक जाएगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दे रखी है। डिटरमाइन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द जंपर, जंपर की मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग द मोशन बतानी है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द बैंड इफ द जंपर हैज अ मास ऑफ 90 किलोग्राम। तो अगर कोई हैवी बंदा आ जाता है तो इन दैट केस जो उसकी जो लेंथ होगी वो क्या रखनी पड़ेगी बच्चों, दैट वी हैव टू फाइंड। नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगले पेज पे पहले इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं कैसे हो रहा है। देखो बच्चों, ये मान लीजिए नदी है नीचे ना यहाँ पे, और ना ब्रिज की हाइट 50 मीटर दे रखी है। यहाँ पे बच्चे एक प्लैंक टाइप का बना देते हैं जिसपे जनरली वो बंदा खड़ा होके जंप करेगा, ठीक है। ये प्लैंक टाइप का हो गया। यहाँ पे बच्चों रस्सी का एक एंड यहाँ पे फिक्स कर रखा है आपने, ये 50 मीटर है, मैंने बोल ही दिया, ठीक है। रस्सी की लेंथ 30 मीटर है, ठीक है। रस्सी ऐसे करके पहले ना स्लैक हो रखी होगी, और ये जो हमारा जो जंपर है ना, जो सुपरमैन बनने वाला है अभी, उस सुपरमैन के पैर से ऐसे बांध रखी होगी, मतलब ना ऐसे हैंग कर रखी होगी। ये जीरो वेलोसिटी से बच्चों यहाँ पे जंप करना स्टार्ट करता है। ग्रेविटी बच्चों नीचे की तरफ होगी और इसको यहाँ पे जाके रुक जाना है, ठीक है। रस्सी की जो लेंथ है वो 30 मीटर है, ध्यान रखना। 50 मीटर नीचे जाके इसको रुक जाना है। मैक्सिमम स्पीड इन्होंने हमसे पूछी है, ठीक है। इसकी मैक्सिमम स्पीड हम लोगों को बतानी है। आप लोगों को पता होगा कि जब ये यहां से जंप करेगा तो इस पे एक mg लग रहा होगा। स्टार्टिंग में तो बच्चों सिर्फ mg ही लग रहा होगा, है ना। जब रस्सी 30 मीटर, जब ये बंदा 30 मीटर नीचे आ जाएगा, है ना, जब ये 30 मीटर नीचे आ जाएगा तब तक तो रस्सी कोई फोर्स ही नहीं लगाएगी। यू नो दैट। क्यों नहीं लगा रही होगी रस्सी कोई फोर्स? बिकॉज अभी तो रस्सी मतलब स्लैक हो रखी है, तो रस्सी यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रही होगी जब ये 30 मीटर नीचे होगा। यहाँ पे mg की वजह से इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो क्या जैसे ये 30 मीटर नीचे आएगा रस्सी फोर्स लगाना चालू कर देगी? देखो जैसे नीचे जाएगा ना 30 से, तो थोड़ा सा फोर्स लगाना चालू कर देगी रस्सी जो है ना। तो अभी भी mg डोमिनेट कर रहा होगा। अभी स्प्रिंग जो रस्सी का फोर्स है वो बहुत ही छोटा होगा, स्प्रिंग की तरह हम कंसीडर करेंगे। तो बच्चों एक जगह ऐसी आएगी जहां पे mg और
जो स्प्रिंग फोर्स है बच्चों ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए रस्सी की लेंथ से एक्स नॉट और नीचे गया और यहां पे बच्चों mg और के एक्स नॉट बराबर हो गए, ठीक है। अच्छा इस जगह के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में बताऊंगा। mg और के एक्स नॉट एक जगह पे बराबर हो जाएंगे, मतलब एक्स नॉट की वैल्यू जब mg बाई के बराबर होगी ना बच्चों, mg बाई के बराबर होगी, इस जगह पे बच्चों इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 के बराबर और यहाँ पे जो स्पीड होगी ना इस बंदे की बच्चों वो मैक्सिमम होगी। आप बोलोगे सर मैक्सिमम स्पीड क्यों आएगी, क्योंकि देखो यहां तक mg की वजह से इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, यहां पे पहली बार जो है ना स्प्रिंग फोर्स लगना चालू हुआ, लेकिन स्प्रिंग फोर्स अभी mg से छोटा है तो एक्सेलरेशन इसका अभी भी नीचे की तरफ ही रहेगा और जब तक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रहेगा ये स्पीड अप होता रहेगा। यहाँ पे स्प्रिंग का फोर्स और ये mg दोनों बराबर हो गए, क्योंकि जितना ज्यादा लॉन्गेशन आएगा स्प्रिंग का फोर्स उतना ज्यादा होता जाएगा। इससे नीचे जाने पे बच्चों mg तो उतना ही रहेगा लेकिन स्प्रिंग का फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब अब यहां से रिटार्डेशन होने लगेगा। तो जहां पे नेट फोर्स 0 हो रहा होगा बच्चों वहीं पे मैक्सिमम स्पीड आएगी। तो हमने कहा कि एक्स नॉट इजिकल टू mg बाई के नीचे जाके मैक्सिमम स्पीड आ रही होगी, लेकिन हमें इसका के भी नहीं दे रखा है रस्सी का ना। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें के वगैरह कुछ नहीं दे रखा, बस हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 50 मीटर ऊपर से जंप करता है, 60 किलोग्राम का बंदा है, 30 मीटर रस्सी की लेंथ रखनी पड़ती है और नीचे जाके वाटर सरफेस को टच करता है वो रुक जाता है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो बच्चों हमें इस इन्फॉर्मेशन से के कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा मैक्सिमम स्पीड पता करने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी यहां से लेके यहां तक। अब देखो जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे ना तो हम ग्रेविटी का वर्क लिखेंगे mg 30 प्लस का x नॉट। देखो भाई ग्रेविटी तो पूरा टाइम वर्क कर रही थी ना यहां से लेके यहां तक, स्प्रिंग का जो वर्क होगा ना वो माइनस का हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर के बराबर होगा और ये बराबर होना चाहिए बच्चों हाफ m इंटू बी मैक्स के स्क्वायर के बराबर। मैंने तो बच्चों बस बंदे को क्या माना है, बंदे को अपना सिस्टम माना है और ग्रेविटेशनल फोर्स स्प्रिंग फोर्स सबको एक्सटर्नल फोर्स की तरह ट्रीट कराया है। तो स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव होगा, ग्रेविटी का पॉजिटिव होगा और दोनों का डिफरेंस बच्चों हमें मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बी मैक्स कैलकुलेट, तो मतलब सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पे ये के एक्स नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो के एक्स नॉट है ना जो mg के बराबर है, ये मुझे एक्स नॉट चाहिए बेस, मतलब सॉरी के चाहिए मुझे ना के। तो मुझे दूसरी इंफॉर्मेशन ये दे रखी कि बंदा जब यहां से जंप कर रहा है तो यहाँ सरफेस पे जाके रुक जा रहा है, यहाँ वेलोसिटी उसकी 0 हो जा रही है। 60 किलोग्राम का बंदा यहाँ पहुंच रहा है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा कि यहाँ से जो ग्रेविटी ने वर्क किया वो स्प्रिंग के वर्क के बराबर हो जाए, या ऐसे कह सकते हो ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी जितना कमी आई वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज के बराबर हो जाए, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई है। तो बच्चों हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर ना, स्टार्टिंग टू एंड, ताकि हम लोगों को के पता लग जाए। के नहीं पता है ना, के नहीं पता होगा तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो आप ये कहोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई, mg 50 के बराबर है ना, 50 मीटर नीचे आए, और स्प्रिंग में कितनी गई बच्चों हाफ के इंटू 20 के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि इसकी लेंथ ऑलरेडी 30 मीटर थी तो 20 मीटर एलोंगेशन आया होगा। तो यहां से बच्चों एक रिलेशन हमारे पास ये आ जाएगा, m की वैल्यू बच्चों हमारे पास 60 दे रखी है इंटू 10 इंटू 500, ये 2 इधर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 400 भी आ जाएगा नीचे, और ये बच्चों हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो जो ये दोनों उड़ा देते हैं बच्चों हम यहाँ से, ये उड़ा दिया और यहाँ पे ये 25 से के 150, तो k की वैल्यू बच्चों हमारे पास 150 न्यूटन पर मीटर के बराबर आ रही होगी। ये वाली बात क्लियर हो गई आपको। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास, और जैसे k की वैल्यू आई बच्चों हम x नॉट कैलकुलेट कर लेंगे। तो x नॉट जो आएगा ना mg विच इज 600 डिवाइडेड बाई 150, x नॉट बच्चों हमारे पास 4 मीटर आ गया, मतलब 34 मीटर नीचे जाके इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। अब इस x नॉट को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एक तो यहाँ से m उड़ा देते हैं पूरे में से, नीचे m आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक काम करना, के एक्स नॉट को mg रख देना तो यहाँ पे g बन जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बच्चों मेरे पास आ जाएगा b मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को मैंने इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया इसमें पूरे में, है ना। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं 20 हो जाएगा, 20 इंटू 34, ओके, माइनस का हाफ, अब 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ये वाला 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, और के एक्स नॉट को मैं mg रख दूंगा और डिवाइडेड बाई m, तो ये g बचेगा यहाँ पे ना 10, और एक एक्स नॉट बचेगा जो कि 4 के बराबर है, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो v मैक्स जो आ जाएगा ना हमारे पास, दैट कम्स आउट टू बी रूट के अंदर ये 680 होगा, 680 माइनस का 40, 640 के बराबर आ जाएगा। तो 640 मतलब करीब करीब देखो 625 जो होता है ना वो 25 के रूट जो होता है ना 625 वो 25 होता है, तो ये कुछ 25.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसका आंसर यही दे रखा है, ठीक है। तो समझ लिया, इसका जो रूट आएगा करीब करीब इतना आ जाएगा। ये हो गया बच्चों हमारा पहला वाला पार्ट। Now they are saying what should be the length of the band if the jumper has a mass of 90 किलोग्राम। अगर 90 किलोग्राम का बंदा अगर जंप करेगा तो अब हमें उसकी लेंथ क्या रखनी पड़ेगी। दिस पार्ट इज ब्यूटीफुल वन, ओके।
तो अगेन बच्चों यहाँ पे हमें 90 किलोग्राम वाले बंदे के हिसाब से जो है ना लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि वही दोबारा से डायग्राम बनाना पड़ेगा, लेंथ को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। मान लीजिए नई लेंथ जो है ना हमने एल के बराबर कर दी, ठीक है, नई लेंथ बच्चों एल के बराबर है। अब बंदा यहाँ से आएगा, जंप करेगा। अब बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है कि इसका जो के है ना वो भी बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने बैंड की लेंथ चेंज की तो बच्चों नेचुरल लेंथ एक तरीके से स्प्रिंग की चेंज करेगी तो के भी चेंज हो जाएगा। तो देखो नया जो के होगा ना और नई जो लेंथ होगी दैट शुड बी इक्वल टू पुराना के जो कि 150 के बराबर था और पुरानी लेंथ जो है 30 के बराबर थी। एक रिलेशन तो बच्चों हमारे पास ये आएगा नई लेंथ और नए के बीच में, ठीक है। अब हमें इस बंदे को यहां से इस सरफेस पे जाके रोक देना है। तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, स्टार्टिंग जहां से हो रही है बच्चों वहां से लास्ट तक हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देनी है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे इसको रोकना है बच्चों, 50 मीटर नीचे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। बंदे का मास बच्चों 90 किलोग्राम है, अब की बार ना ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो घटेगी m डैश इंटू जी इंटू 50 ये होगी और ये सारी कन्वर्ट हो जाएगी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। तो हाफ के डैश 50 माइनस का एल का स्क्वायर, एल तो उसकी नेचुरल लेंथ है तो एलोंगेशन बच्चों इतना ही आएगा इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा के डैश की वैल्यू बच्चों हम यहाँ से लाके पुट कर देंगे तो 90 इंटू 10 इंटू 50 इज इक्वल टू हाफ के डैश आ जाएगा 150 इंटू 30 डिवाइडेड बाई एल इंटू 50 माइनस एल का होल स्क्वायर। अगर आप यहां से देखो बच्चों ये 3 बार कट जाएगा है ना और ये 150 को काट देगा। तो यहाँ पे बच्चों बनेगा हमारे पास 50 मतलब 2500, इस स्क्वायर को मैं ओपन कर ले रहा हूँ, 2l को मैं इधर ले गया प्लस का l स्क्वायर माइनस का 100 इंटू एल इज इक्वल टू यहाँ पे बनेगा 20l, ओके। ये बन जाएगा हमारे पास तो l स्क्वायर माइनस का 120l प्लस का 2500 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो l की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों 120 प्लस माइनस का रूट के अंदर 120 का स्क्वायर है ना माइनस का 4 इंटू दिस ये 10,000 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एल की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 60 प्लस माइनस का, एक काम करना बच्चों यहां से एक तो 0 कॉमन ले लेना तो 5 बन जाएगा, 2 से कट जाएगा ना 10, मतलब 10 कॉमन ले लेना। रूट के अंदर बन रहा होगा बच्चों 144 माइनस का 100, ये 44 के करीब बन जाएगा। तो एल की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों जो नई लेंथ रखनी पड़ेगी 60। अब 60 से ज्यादा तो रख नहीं सकते, ऑब्वियस बात है माइनस वाला लेना पड़ेगा हमें। 5 इंटू रूट के अंदर 44। अब रूट के अंदर 44 जो होता है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ कैलकुलेटर थोड़ा सा ना, ठीक है, उम्र हो गई है ना मेरी अब, तो कैलकुलेटर की हमको जरूरत पड़ती है ना। तो रूट के अंदर 44 बच्चों 6.66 के बराबर होगा। तो एल की वैल्यू बच्चों 60 माइनस का और इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई विद 5 और इसको कर देते हैं माइनस 60। तो बच्चों एल की जो डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है ना बच्चों वो हमारे पास 26.8 मीटर आ जाती है। तो बच्चों 4 मीटर से रस्सी की लेंथ को इसके लिए कम करना पड़ेगा। लो जी 26.8 मीटर इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये था बच्चों एक क्वेश्चन अलग टाइप का। देखो अब इसमें कॉन्सेप्ट कौन कौन से यूज हुए ना ये ध्यान रखना है बच्चों। इस वाले क्वेश्चन के अंदर वर्क पावर एनर्जी यूज होगा ही होगा, मैक्सिमम स्पीड वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, किस जगह पे मैक्सिमम स्पीड आती है। उसके अलावा बच्चों स्प्रिंग के बहुत शानदार कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं और स्प्रिंग के बच्चों जब स्प्रिंग की लेंथ को आप एडजस्ट करते हो उससे जो के पे जो इफेक्ट आता है बच्चों वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आया बच्चों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चों ऐसे और अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ आगे आने वाली वीडियोस में। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।